हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विथ यू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो जूनियर जुडिशियल का एग्जाम है, मतलब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जेजेए का एग्जाम है। वो आप सभी को पता ही है कि 20 तारीख को, अब मतलब आपका 20 जनवरी 2025 को वो एग्जाम होने वाला है। उससे ही रिलेटेड आज हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, लगभग आज जैसे यहाँ पर आपके पास में 20-22 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। यदि आपने आज से एक बात का याद रखा तो वास्तव में आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आज मैं जिस बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये अधिकांश स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आखिर है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, या तो टाइपिंग सेंटर पे जाके, या पर्सनल अपने घर पर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे हुए हैं, या हमारा कोर्स लेके आपने करी हुई है तैयारी। लेकिन क्या होता है, वहां पर एक चीज की कमी रह जाती है। वो क्या है? आपके माइंड की एक्टिविटी। कैसी? सबसे पहले तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर जब जाते हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट्स का रहता है या तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने लगेंगे एक दूसरे से, या टेंशन में बैठ जाएंगे कि अब हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा होगा। अगर दो पारियों में हुआ, मतलब दो शिफ्टों में हुआ, तो पता चला कि मॉर्निंग में जिसका हुआ उसी से पूछ रहे हैं, या मॉर्निंग में खुद ही का है तो फिर पूछ सोच रहे हैं कि अगर हमारा सेकंड ही उसमें होता शिफ्ट में तो कम से कम पूछ सकते। इन चीजों से क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा बातें जनरेट होती हैं। और इनसे होता कुछ नहीं है, होता क्या है, परेशानियां बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है। जितना आप माइंड में ये सब चीजें रखेंगे, आपकी जो तैयारी है और जो आपका बेस्ट है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ध्यान क्या रखना है? देखिए स्टूडेंट, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, आराम से बैठे वहां पर, और जो आपके इष्ट देवता हैं उनको एक बार याद कर लें। उसके बाद में हल्का फुल्का अगर किसी से बात करना है तो बात करें, लेकिन वहां पर एग्जाम रिलेटेड बात नहीं करें कि हमारा होगा नहीं तो हमें ये होगा, हमारा ये नहीं होगा, किसी ने बताया कि शॉर्टकट की चलेगी या नहीं चलेगी। आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना? आपकी, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन करनी थी आपने एग्जाम डेट से पहले कर ही ली है। अब आप एग्जाम के दिन अगर बगल वाला आपको कुछ बता भी देगा तो कौन सा आप वहां पर तीर मार के आएंगे? जो आपकी प्रिपरेशन पिछले दिनों में हुई है, एग्जाम डेट से पहले हुई है, वही आपकी काम में आने वाली है उस दिन जिस दिन आप एग्जाम की सीट पर बैठ गए हैं। इसलिए आस पड़ोस वालों से एग्जाम रिलेटेड बात फालतू की मत करिएगा। विश्वास मानिए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंडीशन खराब करेगा, और आपका फिर जो टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है वो आप बेकार कर देंगे, या जो आपका एग्जाम में ऑप्शनल है उसको भी आप बेकार कर देंगे। इसलिए इन बातों का आपको याद रखना है। इसके बाद में जैसे आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, तो ये आप ही के साथ नहीं होगा, जितने स्टूडेंट बैठे हैं सभी के साथ ये परेशानी आने वाली है कि पहला जो 1 मिनट होता है ना, जब सभी पूरी क्लास में, क्योंकि अब इससे भाई आपका अच्छा हो जाएगा तो आपकी जॉब लगने वाली है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चलेगा कि अगर हमारा एग्जाम गलत हुआ या खराब हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इतनी टेंशन में तो ऐसे बैठे ही रहेंगे। इमेज में मैंने कोशिश करा है कि आपको समझा सके। लेकिन यदि आपने स्टार्टिंग का जो 1 मिनट है उसमें जैसे ही सबके कीबोर्ड की एक साथ की प्रेस होंगी ना, और जो आवाज वहां से जनरेट होगी, उससे वास्तव में आपको टेंशन होगी। लेकिन यदि आपने उस पर आपने जीत हासिल कर ली, तो आपका फिर आगे के जो 10 मिनट में वो बेहतरीन होने वाले। एक भी सिंगल मिस्टेक आपकी नहीं होगी अगर आपकी अभी तैयारी करते समय नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, आराम से आप समझिए, मैटर पे बात करिए, किसी बगल वाले स्टूडेंट से बात नहीं करिए। और इस प्रकार से तो आपको टेंशन में बैठना ही नहीं है, आप तो सीधा कोई भी टेंशन नहीं है, इस प्रकार से आपको एग्जाम देने जाना है। और आपके मन में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैंने अपनी प्रैक्टिस टाइम में बेस्ट किया है, आज एग्जाम में भी मैं बेस्ट करूंगा और अपना बेस्ट दे के आऊंगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम डेट में हम जब जाएंगे, हमारा एग्जाम हुआ, आगे क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे परिवार वालों की तो इतनी आस लगी। ये सब चीजें क्या होता है, बहुत कुछ माइंड में चलता है ना? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अनदेखा करना है। अब
आपका जैसे ही 1 मिनट में अगर स्टार्टिंग में आपको बाय चांस आप घबरा गए और आपको अंदर से टेंशन होने लगी, टेंशन मतलब एक प्रकार से शरीर पूरा वाइब्रेट टाइप का होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आपको बड़े ध्यान से एकाग्र होने की कोशिश करना है, कंसंट्रेट करना है, और 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा रुक जाए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर से अपने इष्ट देवता को याद करें, और उसके बाद में माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करें। विश्वास मानिएगा होता है। मैं इष्ट देवता का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने भारतीय समाज में हर कोई किसी ना किसी भगवान को मानता है। वो बहुत ही ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे, और सबसे ज्यादा ताकत अगर हमें मिलती है तो हमारे जो भी इष्ट देवता है उनको याद करने से। तो उनको याद करिए, कंसंट्रेट करिए, और अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेट कर लिया तो आपका जो 1 मिनट आपका गड़बड़ होने वाला था वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे भी पाएंगे। तो इस चीज को आपको बड़ा ध्यान रखना है, और इसके बाद में अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये एग्जाम आपका यूं क्रैक होगा, चुटकियों में क्रैक होगा, क्योंकि इसमें मात्र टाइपिंग का खेल है। और आपका जो देखिए कंप्यूटर और इंग्लिश जितना आपने रीडिंग करा है, जितने आपके अभी टेस्ट सीरीजों में नंबर आ रहे हैं, उसी हिसाब से लगभग 1-2 नंबर यहाँ वहां रहेंगे। लेकिन टाइपिंग जो है, टाइपिंग सेंटर पर जो एनवायरनमेंट होगा वो आपके माइंड को प्रभावित करेगा, और उस पर अगर आपने कमांड कर ली, कमांड का बिल्कुल आपने, हम कह रहे हैं कि अगर आपने अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके रखा हुआ है और आप बिल्कुल भी आसपास के लोगों से वहां पर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बेस्ट एग्जाम जाएगा, और आप जे के एग्जाम को क्रॉस करके आप देखिएगा आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी होगी, और मुश्किल से 2-3 महीने में आपको पोस्टिंग भी मिलती है इसमें। इसलिए अभी 20 दिन जो है ना आपके पास में, इनमें अभी आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करना सीखें। अगर आप किसी टाइपिंग सेंटर पर जा रहे हैं तो अगर आप घबराते हैं तो आप उस पर कंसंट्रेट कैसे करें, इन चीजों को आप ध्यान रखें, और अगर आपने ये कर लिया तो आपको जे के एग्जाम में जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात आपको कि 20 दिन जो बचे हैं इनमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक अगर कोई भी कोर्स नहीं लिया हुआ है या कहीं सेंटर ज्वाइन नहीं करे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा भी यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया गया था, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम का टेस्ट सीरीज जो थी। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप कोर्स में एंटर होते हैं तो यहाँ पर कंटेंट का जो ऑप्शन है, इसमें हमारे द्वारा आपको टाइपिंग के मैटर दिए गए हैं, प्लस आपको हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी हुई है जिसमें आपको 60 टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इन सब चीजों को यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने कंप्यूटर की वीडियोस भी दी हुई हैं और कंप्यूटर के कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। तो ये हमारा कोर्स है, अगर आप इसको भी लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। टाइपिंग के मैटर ऑलरेडी हमने आपको दिए हुए हैं, 100 मैटर हिंदी के 100 और 100 इंग्लिश के मैटर हमने आपको दिए हुए हैं। आप उनको करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में बताया है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपको हेल्पफुल है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड लाते रहते हैं। और साथ में ही यदि आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं कोर्स को लेकर, और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से